R5 कंट्रीज के नाम से जाना जाता है ब्रिक्स देशों को। किस बड़े रेजोल्यूशन की उम्मीद कर रहा है विश्व इस संगठन की बैठक से? बिल्कुल देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विजिट है, एक दौरा है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी रूस के कजान शहर में पहुंच चुके हैं और आज और कल वहीं पर रहेंगे। और जितने विश्व नेता हैं, वैश्विक तौर पर जो नेता है, उन सभी से मुलाकात होने वाली है और चर्चाओं का विषय भी जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। और रूस के साथ अगर बात की जाए तो देखिए, बड़े पैमाने पर बातचीत हो सकती है। और एक जो मुख्य मुद्दा सामने आ रहा है वो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर जो गहन पूर्वक चिंतन है या वार्ता है वो दोनों ही देशों के बीच में हो सकती है इस ब्रिक्स सम्मेलन में। और साथ ही साथ अगर इस सम्मेलन की बात की जाए तो देखिए, रूस यूक्रेन जब से युद्ध में गया है उसके बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर विश्व के जितने शीर्ष नेता हैं वो सब रूस में एकत्रित होने वाले हैं, जहां पर पश्चिमी देशों की रूस को की अलग थलग करने की कोशिशों की विफलताओं के जो संकेत थे उसके बावजूद अब जो बड़े बड़े देश हैं वो सभी इस ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचने वाले हैं। और इस सम्मेलन में संभावित ये भी है और सबसे बड़ी बात यही निकल कर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग यानी कि चाइना के प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं और भारत चीन संबंधों को लेकर भी नई दिशा जो है वो तय हो सकती है। और अगर ब्रिक्स की बात की जाए तो जैसा आपने भी बताया कि कितने इसमें जो देश है वो शामिल है, तो इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये जो 5 देश हैं वो मुख्य तौर पर मिलेंगे, बैठेंगे और एक जो वार्ता है वो उनके बीच में होगी। और वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मंच के रूप में ये पूरी वार्ता निकलकर सामने आ सकती है जिसमें नई ताकतें भी शामिल हो रही हैं। और अगर 2023 के सम्मेलन की बात की जाए तो उसमें कई ऐसे देश थे जिनकी सदस्यता और व्यापक रूप से उन्होंने इस पर भाग लिया था 2023 में भी, तो इसे बहुत सफल बनाया था। तो ब्रिक्स अब जो है वो $60 ट्रिलियन की जीडीपी और 37.4% वैश्विक सकल उत्पाद का प्रतिनिधित्व भी करता है। साथ ही साथ G7 से भी ज्यादा शक्तिशाली इसे कहीं ना कहीं माना जा सकता है। और इस बढ़ते संगठन की भूमिका भी आने वाले दशकों में वैश्विक शक्ति के संतुलन को बदलने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और इसमें भारत की जो भागीदारी है उसको भी बहुत महत्वता से देखा जा रहा है, क्योंकि देशों के साथ में चाहे वो आर्थिक तौर पर बातचीत हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पर बातचीत हो, उन पर सभी पर बातचीत होगी। साथ ही साथ रूस पर जो अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंध के बावजूद इस ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन है, अध्यक्षता है, वो रूस कर रहा है। और इससे ये भी साबित होता है देखिए कि रूस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने प्रभाव को खो नहीं रहा है। और अमेरिका और पश्चिमी देशों की जो रूस को अलग थलग करने की कोशिश थी वो अभी तक सफल नहीं हो पाई है। और कजान में ये जो बड़ा एक सम्मेलन होने वाला है जो आज और कल होगा, उसमें दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी पहुंचेंगे रूस की और सब प्रस्थान भी कर चुके हैं। और इसमें ना सिर्फ करीबी साझेदार शामिल हैं बल्कि साथ ही साथ इसमें जो उभरते हुए राष्ट्र हैं वो भी हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जिसकी चर्चा मैंने की कि प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं, तो हालांकि सूत्रों के हवाले से ये अभी जानकारी मिल रही है, इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन फिलहाल नहीं आया ठीक है है। मेहंदी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ी आप इस जानकारी के साथ। हम लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा देते हैं कि लाइव